अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सप्लोर फैक्ट की आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप तो जानते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट अपनी सारी जिंदगी जमीनों में दफन कदीम खजाने की तलाश में गुजार देते हैं, मगर बहुतों के हाथ सिवाय मायूसी के कुछ नहीं आता है। और इस जमीन पर चंद खुशकिस्मत लोग ऐसे हैं जो खजाने की तलाश में तो घर से नहीं निकलते हैं, मगर अचानक से एक बहुत बेशबहा कीमती खजाने के मालिक बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोगों के बारे में बताएंगे जिनकी जिंदगी ने उनको ऐसे हादसा से रोशनास करवाया कि वो झोंपड़ियों से निकलकर महलों तक जा पहुंचे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10। 16 जुलाई 1999 को कुछ लोग फिल्म की शूटिंग करने के लिए स्वीडन के नॉर्दर्न गॉटलैंड में वाक़े एक खेत में गए और वहां उनको खजाने का अंबार मिला। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं कि पैसा खुद उनके पास चल कर आता है। उस दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खेत में से मिलने वाले खजाने में सिल्वर के ब्रेसलेट्स, सिक्के और ब्रॉन्ज शामिल था। लोगों का कहना है कि खजाने में मिलने वाले सिक्के इस्लामी दरहम थे। खजाने में मौजूद सिल्वर का वजन 150 पाउंड और ब्रॉन्ज का वजन 50 पाउंड के करीब था। फिल्म के क्रू ने इस खजाने में से $2,42,000 खेत के मालिक को दिए थे। इस खजाने के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खेत की जाकर दोबारा अच्छे से खुदाई की थी और उनके मुताबिक यह खजाना जमीन में 1000 साल से दफन था। सिल्वर के सिक्के पुराने वक्तों में बहुत अहमियत के हामिल थे और इन सिक्कों के जरिए अवाम बादशाह को टैक्स देती थी। इन सिक्कों को स्वीडन के गोटलैंड म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 9। आज से तकरीबन 10 साल पहले एक मछेरा हर रोज की तरह मछलियां पकड़ने के लिए अपने घर से निकला। उस दिन हवा कदरे तेज थी और यही हवा मछेरे के लिए खुशकिस्मती लेकर आई। हर रोज की तरह मछेरे ने जब मछलियां पकड़ने के लिए अपना फिशिंग टैकल पानी में छोड़ा तो हवा के तेज होने की वजह से उसका मछलियां पकड़ने वाला हथियार एक पत्थर से जा टकराया। मछेरे ने बहुत कोशिश की कि अपने हथियार को वापस खींच सके, मगर नाकाम रहा। आखिरकार मछेरे को खुद पानी में उतरना पड़ा। जब मछेरा पानी में उतरा तो उसने देखा कि पत्थर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत शेल पड़ा था। उस शेल की खूबसूरती ने मछेरे को इस कदर मुतासिर किया कि वो उसे उठाकर अपने साथ घर ले गया। मछेरे को अंदाजा भी नहीं था कि उसके हाथ करोड़ों का खजाना लग चुका है। उस शेल को अपने लिए खुशकिस्मती की इलामत समझते हुए मछेरे ने उसे अपने बेड के नीचे छुपा दिया। उस शेल के बारे में मछेरे और इसकी बीवी के अलावा किसी को मालूम न था। एक दिन मछेरे के घर को आग लग गई और उसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा। बस आग लगने की देर थी कि बेशबहा कीमती और महंगा तरीन शेल दुनिया के सामने आ ही गया। जब इस शेल की कीमत को जानने के लिए इसे टूरिज्म ऑफिसर को दिखाया गया तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं, क्योंकि इस शेल की कीमत उस वक्त दुनिया के सबसे महंगे मोती से भी ज्यादा है। ये शेल 1 फुट चौड़ा, 2.2 फीट लंबा और 75 पाउंड वजनी है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी कीमत $35 मिलियन है। नंबर 8। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत का शदीद झटका लगने वाला है कि दुनिया में एक पार्क ऐसा भी है जहां असली डायमंड छुपे हुए हैं और आवाम को इस पार्क में जाकर खुदाई करके डायमंड तलाश करने की खुली आजादी है। जिसको डायमंड मिलता है वो डायमंड उसी का हो जाता है। 911 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ ये क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क अमेरिका की स्टेट आर्कनास में वाक़या पाइक काउंटी में मौजूद है। इस पार्क में लाखों की तादाद में लोगों ने डायमंड हासिल करने के लिए रुख किया तो पार्क की अथॉरिटी ने इतने लोगों को एक साथ पार्क में आने पर पाबंदी लगा दी है। अब हर रोज सिर्फ 15,000 लोग ही पार्क में आ सकते हैं और पार्क में आने के लिए उनको पहले से टिकट खरीदना पड़ता है। बहुत से लोग यहाँ से न सिर्फ डायमंड हासिल कर चुके हैं बल्कि इस डायमंड को बेचकर अमीर भी हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 75,000 डायमंड्स इस पार्क से दरियाफ्त हो चुके हैं। दोस्तों, आपका कभी अमेरिका का चक्कर लगे तो इस पार्क में अपनी किस्मत आजमाने जरूर जाइएगा, क्योंकि दुनिया का ये एक ही पार्क है जो आपको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकता है। दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा डायमंड इसी पार्क से 1994 में दरियाफ्त हुआ है। इस डायमंड को दरियाफ्त करने वाले वेस्ले ओले बेशरम का निकनेम सैम था, जिसकी वजह से आज इस डायमंड का नाम अंकल सैम डायमंड है और ये 40.23 कैरेट वजनी है। इस डायमंड के दरियाफ्त होने के बाद ही पार्क का नाम डायमंड के नाम पर रखा गया था। नंबर 7। जॉन वेबर को कई साल पहले उसके दादा ने एक कप अपनी आखिरी निशानी के तौर पर दिया था। चूंकि जॉन के दादा ब्रास और कॉपर से चीजें बनाने का काम किया करते थे तो जॉन को लगा कि ये कप भी ब्रास या फिर कॉपर का बना हुआ है। कप की अहमियत से अनजान जॉन ने इसे एक डब्बे में बंद करके रखा हुआ था। काफी वक्त गुजर जाने के बाद जब जॉन को घर तब्दील करना पड़ा तो उसने सोचा कि वो पुरानी चीजें यहीं पर छोड़ दे।
कप को देखकर जॉन को ख्याल आया कि उसे इस कप की कीमत के बारे में मालूम करना चाहिए। यही सोचकर जॉन इस कप को टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी में ले गया। जब कप के मटेरियल को टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि ये कप 3री सदी में खालिस सोने से बनाया गया था। ये कप 5.5 इंच लंबा है और इसके दोनों तरफ एक औरत का ढांचा बना हुआ है जिसने सर पर सांपों वाला ताज पहन रखा है। कप के मटेरियल को टेस्ट करवाने के लिए जॉन को काफी पैसा खर्च करना पड़ा, मगर इस टेस्ट ने तो जॉन की जिंदगी ही बदल कर रख दी और वो रातों रात $1 लाख का मालिक बन बैठा। नंबर 6, 5 जुलाई 2009 को टेरी हेबर्ट स्टैफर्डशायर के एक छोटे से गांव हैमरविच में खेतों में हल चलाने के बाद खेतों का जायजा ले रहा था। इसी दौरान इसने अपने एक हाथ में मेटल डिटेक्टर भी थाम रखा था और इसी डिटेक्टर की वजह से उसने हादसाती तौर पर सोने का खजाना ढूंढ निकाला। हेबर्ट को मिलने वाले खजाने में 244 सोने के जेवरात और कुछ दूसरी चीजें थीं। सोने की इस दरियाफ्त के बाद हेबर्ट ने खेत के मालिक से बकायदा इजाजत लेकर पूरे खेत को छान मारा। इस काम के लिए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने हेबर्ट को इमदाद मुहैया की थी और इसी साल हेबर्ट ने 1300 मजीद जमीन के लिए छुपी बेशबहा कीमती सोने की चीजें दरियाफ्त की। इन चीजों की कीमत का अंदाजा लगाने के लिए जब इन्हें ट्रेजर वैल्यूएशन कमेटी को दिखाया गया तो मालूम हुआ कि इस खजाने की कीमत 3,285,000,000 पाउंड है। इस खजाने को बाद में बर्मिंघम म्यूजियम और आर्ट गैलरी ने हेबर्ट से खरीद लिया। इस तरह हेबर्ट का शुमार मुल्क के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। नंबर 5, हम अक्सर कुछ चीजों को बेकार समझते हुए कबाड़ में फेंक देते हैं क्योंकि हम बहुत सी चीजों की अहमियत और कीमत से अनजान होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज से कुछ साल पहले एक शख्स ने अपने घर को बेचते वक्त एक पुरानी पेंटिंग को बेकार और फजूल समझते हुए घर की अटारी में फेंक दिया था। जब घर में नए लोग आए तो उन्होंने देखा कि घर की छत पर लीकेज का कोई मसला है, तो इस मसले को हल करने के लिए जब वो घर की अटारी में गए तो उन्होंने वहाँ पर 400 साल पुरानी पेंटिंग देखी जिसकी लंबाई 4.75 फीट और चौड़ाई 5.75 फीट थी। जब इस पेंटिंग की कीमत का अंदाजा लगाने के लिए इसे फ्रेंच अथॉरिटीज के पास ले जाया गया तो मालूम हुआ कि ये पेंटिंग इटालियन आर्टिस्ट कारावेग्यो की बनाई हुई है जिसकी कीमत $136 मिलियन है। इस तरह ये नायाब पेंटिंग मंजर आम पर आई और हुकूमत ने इसको एक्सपोर्ट करने पर भी पाबंदी लगा दी है क्योंकि इनका मानना है कि ये एक बहुत ही कीमती सरमाया है। नंबर 4, समंदरों के बारे में कहा जाता है कि ये अपने अंदर बहुत से गहरे राज छिपाए हुए होते हैं, मगर सिर्फ राज ही नहीं, ये समंदर तो अपने अंदर खजाने भी दबाए हुए हैं। यूट्यूब चैनल गोल्ड एंड रेलिक हंटर 1958 के लोग हाथ में मेटल डिटेक्टर लेकर बीच की सैर कर रहे थे कि उनको साहल के पास झाड़ियों में एक बोसीदा पुराना और मट्टी आलूद जार पड़ा हुआ नजर आया। जार को उठाकर जब देखा गया तो ऐसा दिखाई दिया कि इसके अंदर कुछ पैसे पड़े हुए हैं। जब जार को खोला गया तो उसके अंदर असली के पैसे निकले। गिनती करने पर मालूम हुआ कि इस जार के अंदर $10,000 थे। इस वीडियो के वायरल होने की देर थी कि अब तो हर इंसान कहीं भी सैर पर जाए तो अपने साथ मेटल डिटेक्टर जरूर रखता है। दोस्तों, हमारा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि आप एक मेटल डिटेक्टर खरीद ही लें। नंबर 3, डैन डॉटसन अमेरिका के एक नामी गिरामी टीवी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपने एक गोदाम को सिर्फ $500 में नीलाम किया था। गोदाम को खरीदने वाली पार्टी ने जब गोदाम का जायजा लिया तो उनको वहाँ एक लॉकर में $7.5 मिलियन कैश मिला। इतनी बड़ी रकम को देखकर तो गोदाम खरीदने वाली पार्टी हक्का बक्का रह गई। उन्होंने तो शायद इतनी रकम अपने ख्वाबों ख्यालों में भी कभी नहीं सोची होगी। जब इतनी बड़ी रकम के बारे में डैन डॉटसन को मालूम हुआ तो गोया पूरे अमेरिकी मीडिया को एक तहलका मचा देने वाली खबर छापने का मौका मिल गया। काफी दिनों तक पैसों की मलकियत को लेकर दोनों पार्टीज के दरमियान इख्तलाफात बरकरार रहे और बिलाखिर दोनों पार्टियों ने मिलकर फैसला किया कि पुलिस और कोर्ट कचहरी के मामले में पड़े बगैर इस मसले को हल किया जाए। इस फैसले के बाद गोदाम खरीदने वाली पार्टी ने $1.2 मिलियन खुद रखे और बाकी $6.3 मिलियन डैन डॉटसन के हवाले कर दिया। देखा जाए तो ये कोई फेयर डील नहीं थी, मगर सिर्फ $500 की इन्वेस्टमेंट करके $1.2 मिलियन का मिल जाना कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, अगर यही पैसे आपको मिले होते तो आप क्या करते? क्या गोदाम के मालिक को पैसों के बारे में बता देते या उनके इल्म में लाए बगैर सारे पैसे खामोशी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 2, ब्राजील के स्टेट प्रम्बुको में मौजूद कार्नेबा माइन में खुदाई का अमल जारी था कि इस दौरान एक शख्स को कान के अंदर से 794 पाउंड एमरल्ड मिला जिसकी कीमत अंदाजे के मुताबिक $309 मिलियन है। इस खजाने को दरियाफ्त करने वाले का नाम अब तक मालूम नहीं हो सका है क्योंकि इसने अपनी शिनाख्त दुनिया के सामने जाहिर नहीं की है, बस अपना नाम FG बताया है। ये बेइंतहा कीमती पत्थर जमीन के अंदर 200 मीटर की गहराई में मौजूद था और इसको पूरी तरह से जमीन से निकालने में 1 हफ्ता लगा था। 10 लोगों ने पूरे हफ्ते मिलकर इस खजाने को दुनिया के सामने लाया था। बेशबहा कीमती एमराल्ड आजकल किसी प्राइवेट पार्टी के पास पाया जाता है जिसकी शिनाख्त के बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है। अपनी शिनाख्त को दुनिया से छुपाने का मकसद
पार्टी की अपनी और घर वालों की सेफ्टी बताई जाती है, मगर एक सोर्स से मालूम हुआ है कि इस खजाने को रखने वाली पार्टी खजाने को छिपाने की जगह वक्तन फवक्तन तब्दील करती रहती है। इस दुनिया के बहुत से म्यूजियम और अमीरों की पार्टी इस खजाने को खरीदने के लिए तैयार है, मगर खजाने के मालिक का कुछ अता पता नहीं है। नंबर 1, पोलैंड की एक रहायशी खातून ने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी को चोरों और डाकुओं से छुपाने के लिए अपने घर के वैक्यूम क्लीनर में छुपा दिया था, मगर एक रोज बेध्यानी में घर की सफाई करते हुए वो खातून भूल ही गई कि इस वैक्यूम क्लीनर में इसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी मौजूद है, और इसी भूल की वजह से वो तमाम पैसे घर की खिड़की से बाहर मौजूद डस्टबिन में जा गिरे। जब कचरा इकट्ठा करने वाले आए तो वो रकम एक कचरा उठाने वाले के हाथ लग गई। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि एक कचरा उठाने वाले की तो लॉटरी ही लग गई। इसमें कोई शक नहीं कि इस रकम से एक मामूली कचरा उठाने वाले की जिंदगी के दिन फिर सकते थे, क्योंकि वो रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी बल्कि $1,000,000 में थी। मगर शायद रकम के मालिक की किस्मत अच्छी थी कि वो कचरा उठाने वाला एक ईमानदार शख्स निकला और उसने वो रकम पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी, जहां से रकम के मालिक ने नोटों पर लगी निशानियां बताकर अपनी रकम वापस हासिल कर ली। दोस्तों, ऐसे ईमानदार लोगों की हमारे मुल्क को बहुत जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी ही ईमानदारी का मुजाहिरा करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।